हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 30 अक्टूबर 2025, दैट इज़ द 30th ऑफ अक्टूबर 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है एकदम गिर के बंद हुआ। कल कल के उलट ही बंद हुआ। अगर कल तेज़ी थी, थोड़ा बहुत तेज़ी का ही माहौल था कल तो, पर आज एकदम उलट मंदी पे बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 176 पॉइंट्स गिरकर 25,888 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 176 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,888। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 354 पॉइंट्स गिरकर 58,031 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 354 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,031। सो बाजार जो है वो आज जो प्री ओपनिंग है वो तो इंडिकेट कर ही रहा था कि वीक ओपनिंग होएगा। हालांकि प्री ओपनिंग के पहले मिनट में तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की डिप देखी गई, 130 पॉइंट्स तक की डिप देखी गई। वो थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इतना ख़राब ओपनिंग नहीं इंडिकेट कर रहा था, पर कुछ ना कुछ तो थी। मे बी दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डॉक्टर रेड्डीज ऑल्सो। उसमें नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखा गया, जिसके कारण स्टॉक जो है वो 4% नीचे खुला। उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो कनेडियन ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से वार्निंग लेटर जारी किया गया डॉक्टर रेड्डीज़ को ओवर सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण ये स्टॉक प्रेशर में था। और उसके अलावा जो कल ओवरनाइट फेड कट, हालांकि कल ऑलमोस्ट इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड कि कल फेड रेट कट आएगा ही, और वही हुआ। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आया यूएस फेड की तरफ से। पर उसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट था वो कुछ खास वैसा उसमें मार्केट को क्यूज़ नहीं मिला, और मार्केट का रिएक्शन बहुत ही सबड्यूड था, मिक्स्ड रिएक्शन भी जिसको बोल सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट में कन्फ्यूजन था और कहीं ना कहीं एक बेरिश अंडरटोन, एक जिसको बोलते हैं ना बुलिश फटीक भी था मार्केट में, जिसके कारण नीचे खुलाई। सो 60 पॉइंट्स डिप के साथ निफ्टी खुला, उसके बाद गिरते ही चला गया एकदम, जैसे ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखा गया, करेक्शन देखा गया। पर हालांकि कोई ऐसा मेजर स्टॉक नहीं था जो कि एकदम औधे मुँह गिरा। हालांकि इक्का दुक्का नाम थे, जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ में एकदम 4% की गिरावट देखी गई। सो सब में हल्की हल्की करेक्शन थी, जिसका एक मिला जुला असर ये देखा मार्केट में, निफ्टी 150 पॉइंट्स नीचे चला गया। और फिर जैसे दिन, हालांकि कई बार रिबाउंड के अटेम्प्ट्स देखे गए निफ्टी में अगर आप चार्ट्स में देखें, पर कोई भी सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी जो 26,000 के नीचे तो गिरा ही, एकाएक 25,900 के नीचे ही जाके एकदम लुढ़क गया। और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में एकदम प्रेशर दिखाई। 25,900 के पास आते आते निफ्टी बार बार थक जा रहा था, जैसे जिसको बोल सकते हो। उसके बाद मार्केट वीक ही बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो तेज़ी है कितनी फ्रैजाइल है, उसमें बहुत डेप्थ नहीं है, बिकॉज अग्रेसिव बाइंग नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि DIs आर दी अल्टीमेट बायर्स, और वो एकदम भी अग्रेसिव बायर्स नहीं है, वो एकदम पैसिव बायर्स है, लेजी बायर्स है, थोड़ा थोड़ा करके ले, ज़्यादा ना ले, नहीं तो भाव बढ़ जाएगा। वो चाहते हैं भी कि भाव ज़्यादा ना बढ़े, क्यों? क्योंकि उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन भाव गिरना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना अब ले चुके हैं, तो क्या करें। सो दे जस्ट वांट कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करके, स्लो पॉइजन करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, उनका अपना माल मिलता रहे। तो काइंड ऑफ वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा कि वो चाहते हैं। मार्केट भी कुछ हद तक वैसा ही बिहेव कर रहा है, इन अ वेरी स्लगिश मैनर। सो कहीं ना कहीं एक स्लगिश अप ट्रेंड है मार्केट में, और वैसा ही हो रहा है। और उसके अलावा यूएस मार्केट से क्यूज़ भी सुबह को थोड़े ख़राब थे। हालांकि सुबह को डाउ जोन्स अप था 150 पॉइंट, पर एकाएक वो खिसक गया था। वहाँ से भी मार्केट को थोड़ी सी निराशा दिख रही थी। सो मिला जुला असर ये रहा कि मार्केट जो निफ्टी है मेन मार्केट, वो तो वीक था। हाँ, कुछ हद तक एक्सपायरी इफेक्ट भी था क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी थी, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। ये मार्केट में बहुत अनवाइंडिंग होते हैं पोजीशंस के, सो उसका भी एक मिला जुला असर था। और चूंकि अब आप देख ही रहे FI सेलिंग तो अब चालू हो गया है। कल FI सेलिंग करीब 3,000 करोड़ के आसपास था, आज भी अगेन सेम 3,000 करोड़ के आसपास था। तो एक जैसे लग रहा था ना, कुछ हद तक ऐसा लग रहा था जैसे एक हम लोग बोलते थे बास्केट सेलिंग आ गई है बाजार में। तो FIs का भी हो सकता है ऐसा बास्केट सेलिंग बिहेवियर चल रहा हो, एकदम जैसे 200 करोड़ का 300 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बास्केट है, वो दबा के बेच दिया, एकदम ऐसा टाइप का बिहेवियर दिख रहा था मार्केट में। इन टैंडम सेलिंग चल रही है। हालांकि इक्का दुक्का नाम थे जो ऊपर थे, जैसे अल्ट्राटेक, हिंडाल्को का स्टॉक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 850 के लेवल्स पे आ पहुंचा है। ये इस स्टॉक में 3% की ले वाली थी। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ी अच्छी, मैंने देवा स्ट्रॉन्ग।
सो कहीं ना कहीं मार्केट इक्का दुक्का जगह तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऐसी बात नहीं है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं जो बास्केट सेलिंग का प्रेशर है वो मार्केट झेल रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। और हो सकता है कल और आज का जो ये मिला, जो एफआईआई के सेलिंग फिगर्स आए हैं, हो सकता है एक सस्टेन वेव ऑफ सेलिंग चले इनका मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मन बना लिया है कि फ्रेश वेव में सेलिंग आए। और हाँ, उसके अलावा एक मेजर बात ये थी, कल यूएस चाइना मीटिंग हुआ। आज इंडिया टाइम में एकदम सुबह सुबह को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जो प्रेसिडेंट है ली, उनके बीच आज 1.5 घंटा मीटिंग चला। सो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व होते हुए दिखे हैं, जिसके बाद ट्रंप बाबू का भी अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया। हालांकि कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं आई, पर उसके बाद उन्होंने जो ओवरऑल एवरेज टैरिफ लेवल थे चाइना पे जो 57% लगा रखे हैं, वो 10% घटा दिए। और एक साल का एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ इनके बीच, रेयर अर्थ को लेके भी कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं। सो एक बार के लिए तो ट्रेड वॉर अब ये काफ़ी हद तक थम गया है, जिसको बोलते हैं। हालांकि भारत को कब क्या राहत मिलेगी बोलना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं ये मेरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है कि एक बार के लिए जो ट्रेड वॉर थम गया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि चाइना के साथ एक फॉर्मल डील करेंगे, होपफुली बाय अप्रैल में खुद उन्होंने बोला वो विजिट करेंगे चाइना। सो इसका तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, और एक मेजर न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, ऑटो सेक्टर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। वो ये है कि चाइना ने धीरे धीरे अब मेजर इंडियन कंपनीज जो इम्पोर्टर्स थे रेयर अर्थ के, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनको लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। इंपोर्ट लाइसेंस फॉर रेयर अर्थ, खास करके जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इनके लिए अब लाइसेंसेस देने लग गए। हो सकता है लाइसेंसेस अब क्या टेन्योर हो पता नहीं, जहाँ तक ये 1 साल 2 साल के लिए टेन्योर रहेंगे, पर एटलीस्ट एक बार के लिए तो इनको जो प्रेशर है वो काफ़ी कम जाएगा। बिकॉज डोमेस्टिक सोर्सिंग करना इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 साल का तो कम से कम समय लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट पूरी चेष्टा कर रही है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर पॉजिटिव है। सो साइड में पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में। सो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार संभलेगा तो फिर बढ़ना चाहिए। हालांकि कल मार्केट ऊपर ही खुलना चाहिए, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 50 पॉइंट्स के ऊपर ही है। पर कहीं ना कहीं अगेन 25,900 के 50 जो है निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि अगेन सप्लाई प्रेशर आ ही जाता है। अब एफआईआईज़ की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सप्लाई प्रेशर आने लग गया। उसके अलावा स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग भी चलते ही रहता है। पता नहीं स्पेकुलेटर्स ने कितना माल दबाया, ऐसे लग रहा है जैसे 21,000-22,000 के आसपास उन्होंने स्पेकुलेटर्स ने सारी खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी वो एक हिडन सेलिंग देखा जा रहा है, बिकॉज बार बार मार्केट बढ़ के खिसक जाता है। ये कहीं ना कहीं सटली इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेटर सेलिंग और स्पेकुलेटिव सेलिंग है ऊपर में। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आज कुछ खास वैसा ऊपर नीचे नहीं हुआ, वो दोनों तो एकदम अग्रसर है अपने तेज़ी के लिए। और इनफैक्ट इनमें इन्वेस्टर्स को एकदम, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तो एकदम कमर कस के रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी हो सकता है यहाँ से बहुत रिस्क के बढ़े, रुक के बढ़े, पर ये तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करना चाहिए इनको तो, क्योंकि इनकी मोमेंटम जब आती है तो बहुत स्ट्रांग होती है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कल कोई मिड कैप में कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक व्यू है। गिवन दैट इनका जो एक नॉर्मल बिहेवियर है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का, इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग अगर मिड कैप 100 आने वाले 1-2 महीने में या कुछ व्हाटएवर कम से कम 65,000 की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अभी 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मिड कैप 100 जो है वो 65,000 के आसपास आ सकता है, बिकॉज काफ़ी फंड फ्लो है भी, बहुत अच्छी फंड फ्लो है मिड कैप्स की ओर। और स्मॉल कैप में भी ऐसा मिला जुला कम से कम 10 से 20% की अपसाइड आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिवन देयर इज़ लॉट ऑफ फंड फ्लो, एक सस्टेन फंड फ्लो है। उसके अलावा देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स तो हावी रहेंगे, वो मार्केट उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते रहेगा, उसको पचाते रहेगा। पर मार्केट अभी तक काफ़ी जियोपॉलिटिकल जिटर्स को पचा चुका है, डाइजेस्ट कर चुका है, विच इज़ रियली गुड। फिर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। सो ये था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल बाय अस। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई सजेशंस देने हो, फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन।
Your comments and suggestions, feedbacks are important for us. They help us improve our content and create better content, hopefully. So thank you for today.